18351 से। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम राजीव कुमार है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी गुवाहाटी से बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में की है और मेरी हॉबी सर फोटोग्राफी है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी सर, न्यूज़पेपर पढ़ा है आज। कोई दो इम्पोर्टेंट खबरें बताइए। सर पहला, अफ़गानिस्तान ने अपनी एम्बेसी इंडिया से हटा ली है सर। और दूसरी न्यूज़ थी सर कि बिहार गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप स्कीम था उसको सर पहले जो 10 लाख रुपए लोन मिलता था उसको बढ़ा करके 20 लाख करने का प्रोग्राम कर रही है। तो ये जी सर। मतदान जो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जो मतदान कराया जाता है उसमें एक मॉडल ऑफ जो है ये क्या कहते हैं कंडक्ट है, वो क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो चुनाव के पहले लगाया जाता है, जिसके लग जाने के बाद सरकार कोई भी ऐसी योजना स्कीम नहीं ला सकती जो इलेक्शन को मतलब मतदान को, लोगों के मतदान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो जनरल जो बेसिक जो पहले से चल रही योजनाएं हैं वो कंटिन्यू करेंगी, लेकिन कोई नई योजना नहीं ला सकते हैं। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लीडर्स पे, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। ये कभी सुनते हैं ओपिनियन पोल, एक सुनते हैं एग्जिट पोल, क्या होता है दोनों? सर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सर चुनाव के टाइम में जो हमारी मीडिया एजेंसीज है उनके द्वारा एक ओपिनियन पोल इलेक्शन के पहले लिया जाता है, जिसमें सर लोगों से वो सर्वे करते हैं और उसके हिसाब से एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि जनता का मूड क्या है, उसके हिसाब से ओपिनियन पोल निकालते हैं। और एग्जिट पोल सर जब जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन वो लिया जाता है और उसके बाद वो एक प्रोबेबल नंबर ऑफ़ सीट्स कौन सी पार्टी कितनी ला सकती है उसका एक ब्यौरा दिया जाता है मीडिया एजेंसियों के द्वारा। आप दिल्ली गए? जी सर, मैं दिल्ली गया हूँ सर। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? दिल्ली का प्राचीन, उसके बारे में से जानकारी नहीं है महाभारत सर। काल से ही जो है सर इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में एक था जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। क्या क्या घूमे हैं आप दिल्ली में? सर मैं दिल्ली में इंडिया गेट घूमा हूँ सर, और हुमायूं टॉम्ब। सर मुझे एक दो जगह घूम पाया था, ज़्यादा नहीं घूम पाया था। तो हुमायूं टॉम्ब के बारे में कुछ बताइए, आप वहाँ क्या देखे? सर हुमायूं टॉम्ब का सर आर्किटेक्चर जो है सर हमारे ताजमहल से बहुत मिलता जुलता है। मतलब उसका जो बीच का जो मीनार जो ताजमहल का आर्किटेक्चर उससे मिलता है या उसका आर्किटेक्चर ताजमहल से मिलता है? उसका आर्किटेक्चर ताजमहल उसके बाद बना था, हुमायूं टॉम्ब पहले बना था सर। तो ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो हुमायूं टॉम्ब के आर्किटेक्चर से काफ़ी सिमिलर है। उसमें रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया हुमायूं टॉम्ब में सर। और वो वहाँ पे हुमायूं का मकबरा है, इसलिए सर वो फेमस है। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? ठीक महसूस कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया। आप जो क्या कहते हैं इसके नया संसद भवन बना है, जी सर। वो किस शैली पर बना है? शैली की जो जानकारी उसका आर्किटेक्ट के बारे में। सर, उनके आर्किटेक्ट तो विमल पटेल जी हैं जो गुजरात के सर बहुत नामी गिरामी आर्किटेक्ट हैं। और सर वो ट्रायंगुलर शेप में एक बनाया गया है सर। जी सर। क्यों, क्या ज़रूरत थी? संसद भवन तो चल ही रहा था हमारा। सर जो सर संसद भवन पहले था सर, लेकिन हमें जो नए परिसीमन आयोग के बाद सर सीट्स बढ़ाने की चर्चा हो रही है और हमारे जो पुराने संसद भवन में स्पेस की कमी थी उसको देखते हुए भी हुआ कि ये बनाया जाए। और दूसरा एक कि नई फैसिलिटीज़ वगैरह एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट में उसमें वो नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि एक लिमिटेशंस थी, क्योंकि आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत पुराना था। तो उसको देखते हुए हमें संसद भवन की ज़रूरत महसूस हुई और उस पर सरकार ने काम किया सर। बिटकॉइन क्या है? सर बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है सर। नहीं, आप एक सामान्य आदमी को, रिक्शे वाले को कैसे समझाएंगे बिटकॉइन के बारे में? सर बिटकॉइन सामान्य रिक्शे वाले को सर मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ।
आजकल ऑनलाइन जो पेमेंट हो रहा है सर, जहाँ पे सर आप पैसे जो है कि डिजिटल तरीके से कर सकते हो, उसी तरह से बिटकॉइन भी एक अलग, जैसे इंडिया की भारत की करेंसी है रुपया, उस तरह से यूएस की करेंसी डॉलर है, उसी तरह से एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह है बिटकॉइन। तो जिसका कोई सेंट्रल वो नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई कंट्री उसका रूल नहीं करती, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू चलाया जाता है। बिहार में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जी सर। आप इसमें क्या आइडिया देंगे कि और इन्वेस्टर्स बढ़े? सर जो हमारी एक तो सर मैं ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बिहार के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत एम्पल अमाउंट में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सर कि जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको सर अट्रैक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे उनको चीप लेबर प्रोवाइड हो सकता है। और साथ इससे और डिफरेंट प्रोग्राम के द्वारा स्किलिंग भी किया जा रहा है, तो स्किल लेबर प्रोवाइड किया जा सकता है आईटीआई के थ्रू। तो इस पे ध्यान देना चाहूँगा। और दूसरा सर, सिंस बिहार एक रिसोर्स डिफिशिएंट स्टेट है, तो मैं सर डिजिटल इंडस्ट्री को सर बुलाना चाहूँगा। डिजिटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत कम रिसोर्स में बहुत हाई इनकम जनरेट किया जा सकता है, तो उस पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, उस पर फोकस किया जाए। आज जो कास्ट सेंसस जारी हुआ है, जी सर। क्या इससे बिहार की तस्वीर बदल जाएगी पूरे भारत में? बिहार की तस्वीर तो नहीं सर, क्योंकि ये जो कास्ट सेंसस के जो डाटा जारी किया गया है, ये तो चर्चा हमेशा से रही है कि यहाँ की ये ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द रेशियो हमेशा से बोला गया है। ये कास्ट सेंसस उसको सर्टिफाई करता है। सेंसस है कि सर्वे है? ये सर्वे है, कास्ट सर्वे किया गया है, तो वो उसको सर्टिफाई करता है। लेकिन इसमें से सरकार का जो दलील है कि पॉलिसी मेकिंग में हम ज़्यादा टारगेटेड डिलीवरी कर सकते हैं सर, उस पर फोकस किया जा रहा है, तो उसके लिए मुझे लग रहा कैसे, है मतलब कास्ट काउंट कर लिया उस समय डाटा मिल गया है ठीक है? सरकार ने रीजन वाइज और उनकी इकॉनमी के स्टेटस को भी सर्वे किया गया है उसमें, तो उससे हमें ये जानकारी मिल सकती है कि किस रीजन में कौन से कास्ट में क्या इकॉनमिक या एजुकेशनल लेवल पे क्या पिछड़ापन है, तो उस हिसाब से उस एरिया में कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स या प्रोग्राम किया जा सकता है। कंसर्न ज़िले में सर कुछ स्पेशल जिलाधीक्षक को आदेश दिया जा सकता है कि उस हिसाब से वो वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जी सर। और प्रशासन के लिए आप क्या क्या विषय के रूप में केमिस्ट्री का उपयोग प्रशासन के अंतर्गत आप कहाँ कहाँ करें? सर केमिस्ट्री में सर हम जैसे सरकार की जो भी योजना चल रही है वेस्ट मैनेजमेंट की या फिर बायो इथनॉल पॉलिसी में, तो वहाँ पे केमिस्ट्री के नॉलेज से सर में बेटर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में। अगर केमिस्ट्री की नॉलेज रहेगा, कुछ टेक्निकल नो हाउ अगर है मेरे पास, तो उसमें सर मैं डिपार्टमेंट्स को मैं उस रिगार्डिंग में कुछ सजेशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ कि उस रिगार्डिंग में देखा जा सकता है। तो ठीक है, आप एक प्रशासक हैं, जी सर। तो बिहार प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हो जाता है, जी सर। एक महिला आती है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, जी सर। तो जो आपको दिख रहा है कि वहाँ पर घरेलू हिंसा हुई है उसके साथ, जी सर। आप क्या निर्णय लेंगे? सर अगर कोई ऐसा केस आता है तो सर पहले तो सर उसकी जो हमारी कोई महिला कर्मी होंगे उनके द्वारा सर कुछ जांच पड़ताल की जा सकती है इनिशियल, और फिर उनके घर जा कर के इसकी पुष्टि की जा सकती है आसपास के लोगों से, और उसके रिकॉर्डिंग अगर कुछ साक्ष्य मिलता है तो वो उसके रिकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सकता है। आप क्या आप क्या प्रयास करेंगे जो घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए? जी आप क्या प्रयास करेंगे? पहला प्रयास आपका क्या होगा? सर पहला प्रयास सर मेरा होगा कि लोगों को अवेयरनेस फैलाना इस बारे में। नहीं, वो जो महिला आई है आपके पास, ओके। उसने कहा उसके साथ लग रहा है कि चोट लगा हुआ है, जी सर। जो पूरी तरह से दिख रहा है कि उसको मारा पीटा गया है, और वो अपने पति के अगेंस्ट में आपको सूचना दे रही है, जी तो सर। आपका क्या रहेगा वहाँ पर? आपका एक्शन क्या रहेगा? आप क्या करेंगे? सर अगर वो प्रत्यक्ष रूप से अगर ये प्रतीत होता है कि वो उनको प्रताड़ित किया गया है, चोटिल हैं, तो पहले तो सर मैं मेडिकल अटेंशन के लिए उनको करूँगा कि तुरंत मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड किया जाए।
फिर और उसके बाद सर जो उस विषय में सर का जांच करके एफआईआर लॉन्च करने का, क्योंकि पहला फर्स्ट रिपोर्ट हमको फाइल करना चाहिए पुलिस के पास, तो मैं वो करना चाहूँगा। और उसके बिना पे फिर पुलिस को वो एक्शन लेने का अधिकार है कि पुलिस को क्या करती है। गवर्नमेंट सेवा में आना चाहते हैं, किस लिए? मतलब 2-3 कारण है सर। पहला कारण सर इसमें डाइवर्स वर्क फील्ड मिलता है मुझे सर, और सर ये कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहता है, आप हायर लेवल पर लर्न कर सकते हैं। और तीसरा सर एक कि यंग एज में इतना ब्रॉड प्लेटफॉर्म मिलता है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का भी एक मौका मिलता है सर। इन तीनों को देखते हैं कि सर मैं सिविल सर्विसेज में आ सकता हूँ। ये सब नहीं होता जी सर। तो क्या करते हैं? बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब ये सब आपका आशा नहीं होता, जी सर। एकदम प्योर साधु की तरह आपका विचार होता, तो क्या करते आप? सर में समय को समाज में सर फोटोग्राफी, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फोटोग्राफी करते हैं? फोटोग्राफी भी कर सकता, तब फोटोग्राफी केवल प्लेजर परस्यू करना होता, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता, तो आप फोटोग्राफी करते हैं? सर फोटोग्राफी में कंटिन्यू कर सकते, वो मेरी एक हॉबी भी है, तो मैं फोटोग्राफी कर सकता हूँ सर। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आने के पीछे जो आपका विजन है, जी सर। वो विजन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी है, सर यानी प्योर पैशन नहीं होता है लोगों का, जनरली मैं ऐसा फील करता हूँ। सर हर इंसान के व्यक्तित्व में सोसाइटी का एक तो एंगल होता है कि सोसाइटी से वो चीज़ें सीखता है, तो तो वो उसके वही according- करना चाहता है जो सोसाइटी वैल्यूड करता है, यही ना? सर एक पार्ट होता है जहाँ सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है, और दूसरा सर खुद का एक अपना एटीट्यूड भी होता है कि वो टीवी देखते हैं, लाइव प्रोग्राम सब जो आता है, जो देखते हैं कि मूवी के अलावा कुछ देखते हैं? बहुत कम देखना जैसे होता है। इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, इस तरह के चीज़ें, अभी तो इधर नहीं है, पहले सर कभी कभी इंडियन आइडल तो डांस कभी देखते थे? जी सर। इसमें बिहार का जनसंख्या कितना है, मुझे ये बताइए, मतलब बिहार का जनसंख्या कितना है लगभग? बिहार नंबर ऑफ पीपल में कहाँ आता है, किस पोजीशन पे आता है? सर हम लोग 3rd पोजीशन पे आते हैं। और बंगाल? बंगाल से बिहार से जस्ट नॉर्थ ईस्ट का, इंटायर नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन मिला दिया जाए तो बिहार से कम होगा या ज़्यादा? मेरे ख्याल से बिहार से कम होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के रिसोर्स को देखा जाए, जी सर। उसके जियोग्राफिकल टेरियन और इस सब को कंसिडर करते हुए, तो हार्डशिप और रिसोर्स अवेलेबिलिटी उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास? सर वहाँ हार्डशिप तो ज़्यादा है सर, हिली एरिया है, तो वहाँ हिली एरिया पे रिसोर्स अवेलेबल कराना बहुत तो ये जो मुश्किल होता है। डांस इंडिया डांस और इन सब चीज़ों टाइप का जो प्रोग्राम्स है, जी सर। उसमें उधर का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है या बिहार का? सर आमतौर पे सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ज़्यादा देखा गया है संगीत और क्यों? डांस के क्षेत्र मैं में। अब यही जानना चाहता हूँ, मैं क्यों ऐसा होता है? वो क्या ऐसा सोचते हैं, क्या वो करते हैं कि वो ज़्यादा आते हैं हमारे तुलना में? बिहार में वो चीज़ें क्यों कम? इस बारे में एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। अगर आपको मैं बोल दूँ कि आपको एक भी वर्ड इंग्लिश का नहीं बोलना है, जी सर। तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके दिनचर्या, आपके कैरियर प्रोग्रेशन, इन सब चीज़ों पर? तो आपको क्या लगता है, मैं अनुमान पूछना चाहता हूँ। सर शुरू में कुछ दिन हो सकता है दिक्कत होगी कुछ शब्द के लिए, जिसमें ठीक है, सक्षम नहीं हूँ, आपने थोड़े दिन अपना में सीख प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ तक किया है? सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक से। उससे पहले? उससे पहले सर क्लास 10th किया है मैंने सर हाजीपुर हाँ एसएस अकेडमी से। हाँ, मतलब और वहीं से +2 भी किया है? वहीं से +2 भी किया है तो सर। आईआईटी में सिलेक्शन जब हुआ था तो माला वाला पहनाया गया था, सम्मान की बात है, कोई सम्मानित किया था आपको? इस तरह का तो सर कुछ सार्वजनिक कुछ नहीं हुआ था सर। नहीं, लेकिन ये तो बहुत कोवेटेड इंस्टीट्यूट है कि आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, पेरेंट्स के लिए भी और अपने जो नियर डियर है उनके लिए प्राउड की बातें होती है, जी सर। वो तो हुआ होगा कम से कम परिवार में। परिवार के लोगों के लिए तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जी सर। जहाँ आप जाना चाहते हैं वो वहाँ वो है, लेकिन वो जो आप कर चुके हो वो नहीं कर पाया, और उसके लिए वो मिस फील करता है कि यार मैं भी ये किया रहता, मुझे आईआईटी करना था, तो उसको आप क्या कहेंगे कि कैसे आप सांत्वना देंगे, या क्या मेरिट्स बताएंगे कि वो सेटिस्फाइड हो जाए कि अब मुझे नहीं करना था आईआईटी, ठीक हूँ मैं जहाँ हूँ, क्या बताएंगे आप उसको?
आपका कोई कलीग है, आपका कोई फ्रेंड है जो पहले सिलेक्ट हो गया लेकिन वो IIT में सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो उसको क्या कहेंगे आप? कैसे वो कंसोल करेंगे या क्या करेंगे? सर मैं उसको कहूँगा कि जो बीत गई इस बात में तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमको सर आगे को जो प्रेजेंट टाइम है वो हमें हमेशा मौका देता है कि हम एक नया कल लिख सिर्फ सकते हैं। प्रवचन हो गया। मैं वो जानना चाहता हूँ कि सब्सटेंस क्या बोलेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं बीटेक करके, Yes, बिना बीटेक करके जो बेचारा एडमिनिस्ट्रेटर बना वो उसमें क्या मेरिट है, उसने क्या अच्छा किया? तब ना उसको लगेगा कि मैं अच्छा किया तो शांत हो जाएगा वो। या फिर वो कुछ सोच रहा होगा वो चीज़ वहाँ नहीं है बीटेक में, बीटेक की क्या कमजोरी है गुवाहाटी में या क्या कमी आपने फील किया वो बताइएगा तो खुश हो जाएगा। तो वो चीज़ बताइए मुझे, या तो बीटेक करने का कमी या गलती बताइए कुछ, और इधर वो कर लिया बिना बीटेक किए उसका कुछ मेरिट बताइए मुझे। सर टेक्निकल एजुकेशन जैसे बीटेक में सर एक चीज़ मैं देखा था तो ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड कम रहता है, तो एक टेक्निकल फील्ड में लोगों को एक्सपोजर तो मिलता है, लेकिन जो हमारा जो देश दुनिया में क्या चल रहा है या फिर जो सामाजिक जीवन में जो चीज़ें रहती हैं आप उनको उसके बताएंगे कि तुम सोसाइटी के चीज़ों से अपडेटेड हो, हाँ मतलब मेरे से इस मामले में तुम बेहतर हो। जी सर। और कुछ दूसरा सर कि हम दोनों की जर्नी सेम है, अगर हम दोनों सेम जगह पे बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई गलत रास्ता चुना है। अगर हम लोग सेम डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं तो हमारे रास्ते अलग अलग थे लेकिन सेम जगह पे बैठे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके।